हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर से हम रोमियो की पत्री के अध्ययन के सेशन में चल रहे हैं और ये हमारी मंगलवार को 6:15 से सेवा होती है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और बाद में देखेंगे उनका भी हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। ये बाइबल स्टडी है और बाइबल स्टडी किसी भी चर्च की बैकबोन मानी जाती है और इसलिए ये आवश्यक है कि एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया के लिए बाइबल स्टडी का प्रावधान अवश्य हो। तो हम रोमियो की पत्री और उसके 3 अध्याय के 20 वचन से आगे पढ़ेंगे और आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं रही। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था के कारण? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कभी नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हालेलुया। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि रोमियो की पत्री एक ऐसी पत्री है जो काफ़ी कठिन है और ये समझने के लिए हमको कई एक बाइबल के वर्जन और कई एक कमेंट्रीज़ और कुछ चीज़ों का रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये कलीसिया रोम में थी, आपको मालूम है, और प्रेरित पौलुस रोम में जाने से पहले उनको ये बातें लिख रहे हैं कलीसिया को, क्योंकि ये कलीसिया इंटेलेक्चुअल थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी। यहूदी लोग इसमें ज़्यादा थे, अन्य जाति लोग कम थे। इसलिए प्रेरित पौलुस को बैलेंस करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है। तो अब हम 20 वचन के से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ताकि ये बात हम लोग समझ पाएँ। मैं एक्सप्लेन करूँगा, कई बार डबल एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें। बाइबल के स्कॉलर्स और थियोलॉजी वर्ल्ड में इसको 5वां सुसमाचार कहा जाता है, जो बड़ा सुदृढ़ है। 4 सुसमाचार हम लोग को दिए गए, लेकिन 5वां इसको माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो प्रेरित पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को लिखी है।
यहाँ 20वें वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब ये प्रेरित पौलुस कब लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। व्यवस्था पुराने समय में कामयाब थी, लागू थी, और उसके द्वारा परमेश्वर 1 साल के लिए पापों को टाल दिया करते थे। पाप खत्म नहीं होते थे, जमा होते रहते थे, लेकिन साल में एक बार जब बलिदान चढ़ाए जाते थे, या एक बार जब बलिदान चढ़ा दिया जाता था, तो पाप को आगे टाला जाया करता था, ताकि मसीह के आने तक ऐसा हो जाए प्रबंध कि पाप, सारे के सारे पाप सदा के लिए एक ही बार में ख़त्म हो जाएं। तो ये प्रेरित पौलुस कब लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, उनके ज़िंदा हो जाने के बाद, जब संपूर्ण सुसमाचार, संपूर्ण पापों की क्षमा एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा हो गई, तब वो प्रचार कर रहे हैं। अगर प्रेरित पौलुस पुराने नियम में होते, मलाकी या मलाकी से पहले होते, तो फिर ये प्रचार वे नहीं करते, क्योंकि उस समय व्यवस्था लागू थी। तो इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। लिखा हुआ, उसके सामने कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था इस बात पर कि कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो कानून बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो रोकना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपको और हमको कैसे पता कि चोरी करना पाप है? क्योंकि एक नियम बना दिया गया है कि कोई चोरी करेगा तो उसको दंड मिलेगा, इसलिए हमको पता चल जाता है कि चोरी करना पाप है। अगर कानून नहीं बनता तो हम लोग चोरी करने में या चोरी ना करने में कोई अंतर नहीं कर पाते। तो ये किसने अंतर कर दिया? एक कानून ने, एक व्यवस्था ने, एक नियम ने, और वह नियम पाप की पहचान करा देता है। चोरी नहीं करना, इसका मतलब चोरी कोई चीज़ है, और चोरी कोई चीज़ है तो उसको नहीं करने के लिए व्यवस्था या कानून या लॉ मना करती है। इसलिए हमको और आपको, मनुष्य जाति को पाप की पहचान कैसे हो गई? क्योंकि पाप तो पृथ्वी पर था, आदम के समय से लेकर पाप पृथ्वी पर था, उससे पहले भी होगा, वो रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है तो उसमें हम लोग को जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन पाप जगत में था व्यवस्था के समय से पहले, क्योंकि व्यवस्था कब आई है? निर्गमन की पुस्तक में, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में ढेर सारे पाप हुए हैं और उसके बाद भी हुए हैं। व्यवस्था होने के बाद भी लोगों ने व्यवस्था को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है, परमेश्वर के कानून को तोड़ा है। इसीलिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की थी, एक बलिदान संपूर्ण होगा और उसमें सदा के लिए पापों की क्षमा हो जाएगी। तो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब आगे लिखा हुआ है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। यानी व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक धार्मिकता के बारे में लिखा गया कि वो एक प्रकट होगा। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने सांप को डांटा है, श्राप दिया है, स्त्री को डांटा है और आदम से भी कुछ कहा है, तो वहाँ एक प्रतिज्ञा कर दी है उन्होंने, और वो कर दी कि स्त्री का वंश एक होगा जो सांप के सिर को कुचल देगा, शैतान के सिर को कुचल देगा, पाप को नाश करेगा। और वो व्यवस्था गवाही दे रही है। और फिर आपने पढ़ा है भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, वो तो गवाही देते ही हैं। मूसा ने गवाही दी, मेरे जैसा तुम में से, यानी यहूदियों में से एक व्यक्ति आएगा, तुम उसकी सुनना, और जो नहीं सुनेगा वो नाश किया जाएगा। वो कौन व्यक्ति है? प्रभु यीशु। तो व्यवस्था भी गवाही देते हैं प्रभु यीशु के बारे में, इस धार्मिकता के बारे में जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है।
वो क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा, और भविष्यद्वक्ता भी गवाही देते हैं। फिर लिखा हुआ अर्थात, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रेरित पौलुस कि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ये व्यवस्था, ये धार्मिकता, ये पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो एक्सप्लेन करते हैं कि प्रभु के द्वारा ही है। और ये बात हम लोग जानते हैं, नए नियम की कलीसिया पूरी दुनिया में ये जानती है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा किए गए और हम धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन ये होगा कब? जब विश्वास करेंगे। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अब कुछ भेद नहीं का मतलब है देयर इज़ नो डिफरेंस यहूदियों में और यूनानियों में, यहूदियों में गैर यहूदियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने पाप किया है। अब पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं उनमें कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ बहुत लंबे चौड़े हैं, कुछ छोटे हैं। लेकिन बाइबल कहती है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से जो मनुष्य को दी गई सी उससे बहुत नीचे आ गए। यानी आदम और हवा को पूरी दुनिया का अधिकार दिया गया था, लेकिन आदम और हवा ने पाप करने के द्वारा वह महिमा को खो दिया, यानी शैतान को दे दिया। अब वो महिमा रहे तो हो गए, और इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, छूट गए, कम हो गए और पापी ठहर गए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब क्या हुआ? वो जो महिमा आदम और हवा ने खो दी, वह जो पापों की क्षमा, उनको कामों से जो धार्मिकता के काम वे करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे, उससे उनके पाप सदा के लिए ख़त्म नहीं हुए। क्योंकि आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि किसी भी रीति से परमेश्वर उनके पापों को बछड़ों, गायों, बैलों और पक्षियों के बलिदान से क्षमा नहीं करता था, केवल टाल दिया करता था, क्योंकि अनहोना है कि उनसे हमारे पाप क्षमा हो जाए। मनुष्य ने पाप किया तो जानवरों का क्या दोष है? लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसलिए पाप करना मृत्यु को बुलाना है। और अब नए नियम में पाप करना अनंत काल के दंड को इनवाइट करना है, जो नरक में मिलेगा। तो यहाँ हम लोग क्या समझते हैं कि हम और आप सेंत में धर्मी ठहराए गए, फ्री में। पेमेंट किसने किया? प्रभु यीशु ने। और हमको फ्री में प्रभु ने छुटकारा दे दिया है। कहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करने के द्वारा। यानी हम भले काम करके उद्धार नहीं पा सकते। इसको बहुत ध्यान से समझना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि उद्धार पाने के बाद लोग पाप करते रहते हैं, बेईमानी करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और बहुत से गलत काम करते रहते हैं। ये भयंकर घटना है, भयंकर बात है। प्रभु इसकी अनुमति नहीं देते हैं। पाप क्षमा हो जाने का मतलब है प्रभु यीशु ने आपके दंड को उठाया है। अब आप पाप नहीं कर सकते हैं, आपको पाप नहीं करना चाहिए। नए नियम की बात कर रहे हैं हम, अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जो 2000 साल से लेके अब तक जो लोग जिंदा हैं, और जब तक मसीह नहीं आ जाते तब तक के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वे उद्धार पाएंगे और उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर पाप क्षमा हो जाने के बाद ये लाइसेंस नहीं मिल जाएगा कि आप पाप करते रहें। नो, तब तो भयंकर दंड होगा। इसलिए ये बात को समझना बहुत आवश्यक है। कई बार हम लोग बोल देते हैं कि व्यवस्था के कामों से अब कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु मैं कहता हूँ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे नए नियम में 850 आज्ञाएं हैं नए नियम में, और वे सारी आज्ञाएं परमेश्वर की उन्हीं आज्ञाओं का एक्सप्लेनेशन है और एक्सटेंडेड रूप है, बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, जो प्रभु ने
व्यवस्था में दिए हैं। आप समझ पा रहे? आप देखिएगा, पुराने नियम में था चोरी मत करो, नए नियम में भी है चोरी मत करो। पुराने नियम में था झूठ मत बोलो, नए नियम में भी है झूठ मत बोलो। पुराने नियम में था माता पिता का आदर करो, इफिसियों 6 अध्याय पहले पद में ये वहाँ भी ये आज्ञा है। तो आज्ञाएं अभी भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको आज्ञा अब मानने की ज़रूरत नहीं। अब ज़्यादा ज़रूरत है आज्ञा मानने की। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया है। हमारी पापों की क्षमा उन्होंने खरीदी है पेमेंट करके। फ़र्क इतना है कि हमारे पापों के लिए क्षमा हमने नहीं खरीदी, यानी प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, लेकिन हमको एक भी कोड़ा नहीं मारा गया। दंड हमको उठाना था, प्रभु ने उठा लिया है, इसलिए उनका धन्यवाद करें। और आप जानते हैं, जितने लोग ठीक से प्रभु यीशु को जानते हैं, ठीक से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उद्धार पाए हुए हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है जो मना करता रहता है कि पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। पाप का दंड आएगा, दंड आएगा, दंड आएगा। लोग मानते नहीं हैं। आज भी बहुत से प्रभु के लोग हैं जो चोरी, बेईमानी, गड़बड़ी करते हैं, लेकिन वे ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, बचेंगे नहीं उस दिन। इनका भी दंड हमें उठाना पड़ेगा। उद्धार हमको मिला है, लेकिन उद्धार को मेंटेन करने की आवश्यकता है। अब हम पाप के दास नहीं हैं, इसलिए पाप ना करें। इसलिए बाइबल हम लोग को मना करती है कि नए नियम में भी पाप नहीं करना है। इसी कारण हमको और आपको ये पुस्तक और रोमियो की पुस्तक और बाइबल का संपूर्ण जो संदेश है वो समझने की आवश्यकता है। सब ने पाप किया है, हमको और आपको सेंत में फ्री में मिला है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसकी कीमत चुकाई है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब देखिए, ये जो प्रायश्चित ठहराया, इसको ठीक समझना है। इंग्लिश में प्रायश्चित को कहते हैं अटोनमेंट। अगर आप एक और बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें अनुवाद आया है रिडेम्पशन। अब इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। इसमें जो अटोनमेंट है वो बिल्कुल वही है कि हमने पाप किया है, लेकिन हमको एक तरफ कर दिया गया, कोई बीच में आ गया और उसने वो कीमत दे दी और हमको आज़ाद कर दिया। शैतान को लहू चाहिए। अब कौन लहू दे? अगर हम देते हैं तो उससे खुश नहीं होगा वो, क्योंकि मेरा लहू और शैतान की योजनाएं दोनों एक जैसी हैं। शैतान पापी, हम भी पापी, तो मेरा लहू उनके लिए काम में नहीं आएगा, पापों की क्षमा नहीं मिल पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने ये प्रबंध किया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पवित्र लहू हो वह बलिदान किया जाए, और वो पूरी पृथ्वी पर नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, किसी भी युग में नहीं मिला। इसीलिए परमेश्वर ने शुरू से एक देह को तैयार किया, बाइबल कहती है, और वो देह प्रभु यीशु मसीह की थी। उनमें पवित्र लहू था, उन्हीं में पवित्र लहू था, और तब वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, और हमारा पेमेंट कर दिया गया और हमको आज़ाद कर दिया गया। किस लिए? क्या दोबारा पाप करें? नो, हमको आज़ाद कर दिया गया ताकि हम धार्मिकता के काम करें, क्योंकि हमारा उद्धार कर दिया। अब धार्मिकता के काम प्रभु हमसे चाहते हैं। अटोनमेंट के बारे में और रिडेम्पशन के बारे में एक और उदाहरण देना चाहते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी किसी का अपहरण कर लेते हैं। किसी बच्चे को, अमीर आदमी के बच्चे को पकड़ ले जाते हैं कुछ लोग, और फिर वो चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं कि इसका 5 लाख रुपया हमको दो या 2 लाख रुपया दीजिए, तब आपके बच्चे को या आपके किसी प्राणी को हम छोड़ेंगे। और फिर क्या होता है कि माता पिता रोते हैं, चिल्लाते हैं, पुलिस में जाते हैं, और फिर क्या होता है 2 लाख रुपया भी देते। डर लगता है कि कहीं वो मेरे बेटे को, बेटी को मार ना डाले। तो क्या करते हैं मम्मी पापा, सब जो उनके पास धन संपत्ति, सोना चांदी है, वो सब बेच देते हैं, और 2 लाख रुपया जमा करके पैकेट बनाकर वे लोग जो बताते हैं कि यहाँ पर पहुँचाना है, वहाँ वो पहुँचा देते हैं। और वो कहते हैं कि आप यहाँ पैसा रख दो
और सामने के गांव में जाके या कोई स्थान बता देते हैं वहाँ आपका बच्चा है, वहाँ से आप ले लो, खेत में छोड़ देते हैं वो बच्चे को और कहते हैं इसको अपने घर ले जाओ। ये जो होता है इसको रिडेम्पशन कहते हैं, रिडीम करना, यानी उस बच्चे की कीमत उसके मम्मी पापा ने दे दी ताकि वो बच्चा उनको दोबारा मिल जाए। अगर कीमत नहीं देते तो क्या होता, वे लोग जो उसको पकड़ के ले गए वो उसको मार डालते और फिर वो बच्चा कभी उनको नहीं मिलता। इसी कारण शैतान हमको और आपको बांधे हुए था। तब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया, अपने लहू का पेमेंट कर दिया और हमसे कहा आप घर आ जाओ, इनको पेमेंट चाहिए मैं दे देता हूँ। और वो शैतान को पेमेंट किया गया, परमेश्वर को खुश किया गया, क्योंकि पापी मनुष्य के लिए लहू बहाना आवश्यक है और लहू मनुष्य नहीं बहा सकता अपना, प्रभु यीशु ने ही बहाया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को, ये गहरी बात है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आप पाप से प्रतिदिन नफरत करेंगे। आपके घर में पाप होगा, आप नफरत करेंगे। आप पापी को प्रेम करेंगे, लेकिन पाप जो उसका है उससे उसको छुटकारे देने का महत्वपूर्ण काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए बाइबल एक बात कहती है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वह परमेश्वर का जन नहीं। आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, खूब चंगाई कर लीजिएगा, सब कुछ कर लें, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। और यह आत्मा करता कैसे पता चलेगा? मान लिया जाए आपने किसी से 500 रुपया लिया और फिर वो 500 रुपया आपने वापस नहीं किया, आपने झगड़ा किया और आप कहते हैं मैं पास्टर हूँ, आप कहते हैं मैं प्रभु का जन हूँ, तो सच्ची बात जान लीजिए कि आप प्रभु के जन नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपने जो 500 रुपया लिया वो उसका दिया नहीं है और झगड़ा और कर लिया, तब आप धोखे में जी रहे, तब कोई दूसरा आत्मा आपको चला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपने किसी का 500 रुपया लिया, एक उदाहरण दे रहे हैं, और आप नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ ब्रदर, मेरे पास अभी है नहीं, मैं 100 रुपया करके दूंगा। ये 100 रुपया करके दूंगा, और इस एटीट्यूड में आपको कौन लेकर आता है? जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा, वो ये कहेगा। शैतान का आत्मा कहेगा लड़ाई कर लो, इसको पैसा वापस मत करो, इसके बारे में विरोध करो और इसको मारो पीटो और भगा दो, ऐसा कहेगा शैतान का आत्मा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन वे दावा करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा नहीं। इससे आप पहचान लोगे, इससे आप पहचान लोगे कि ये परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए हमको और आपको उत्साहित करेगा और उधर मोड़ के ले जाएगा। इसे पता कर लीजिए आप किस में कौन सा आत्मा है। क्योंकि पैसे की बात चल रही है, कभी कभी जब मैं बाज़ार में जाता हूँ तो मेरे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, और जब कम पड़ जाते हैं तो फिर मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं कल दे दूँगा, और मैं घर में आके बता देता हूँ कि वो दूध वाले का या पीछे जो दुकान है उनका या उसका 10 रुपया रह गया या 20 रुपया रह गया है। कभी कभी हमारा भी उन पे ज़्यादा रह जाता है, वो बाद में दे देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। परंतु जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम अपने घर में बता देते हैं कि शायद अगर हम मर भी जाएं तो मेरे बेटे या मेरी वाइफ उनको जाके 10 रुपया 20 रुपया ऐसे ही छूट जाता है कभी कभी, तो वो उनको दे सके। ये कौन कहता है मुझको? अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो मैं ऐसा सोचता भी नहीं। मैं सोचता कोई बात नहीं, भूल गए होंगे वो, कोई बात नहीं, लड़ाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम उधर से जाएंगे ही नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरे से दूध ले लिया करेंगे या कोई चीज़ दूसरे से ले लिया करेंगे, हम क्यों उसकी दुकान की तरफ जाएं। वो किसका आइडिया होगा? शैतान का। फिर हम चर्च चलाएं, हम चंगाई करें, हम छुटकारा करें, ये सब चलता रहेगा, लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर का जन नहीं होगा। हालेलुया। इसको ठीक समझना होगा, है ना, ताकि आप मसीह जीवन में ठोकर ना खाएं, मसीह जीवन में कलंक ना लगाएं, मसीह जीवन को बदनाम ना करें। अपने जीवन के द्वारा बाइबल कहती है
कि तुम्हारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। और मैंने देखा कई जगहों पर, गांव में, शहरों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती मसीह के लोगों के कारण। ऐसा आप मत होने दीजिए। आगे बढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विदाउट फेथ नहीं होगा, विश्वास करना पड़ेगा। और वो विश्वास केवल यही नहीं कि प्रभु यीशु हैं, नो, ये तो शैतान भी करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुमको पाप के बंधन से छुड़ाया, तुमको वहाँ गंदगी में से निकाला, गरीबी में से निकाला। तुमको नींद नहीं आती थी, रात रात भर दुष्ट आत्माएं सताती थी, तुम भागे फिरते थे, तुमको चक्कर आ जाते थे, तुम कंगाली में थे, लेकिन प्रभु ने तुम्हारे लिए काम किया, आत्मा को, तुम्हारी आत्मा को बचा दिया। ये बात हमेशा हमको याद रखना है। ये क्या होगा? क्रूस पर बलिदान करने से प्रभु ने हमें पापों की मुक्ति दी है। इस बात को याद करना होगा। प्रभु यीशु मसीह और किसी के लिए मारे गए हों या ना मारे गए, मेरे लिए तो मारे गए। मेरा प्रभु मेरे लिए लहू बहाया, मैं उसका हूँ, ये विश्वास होना ज़रूरी है। और केवल एक दिन नहीं, इसको प्रतिदिन प्रकट करना है। घटना एक दिन की है, पहले दिन की है, लेकिन ये प्रतिदिन आपको प्रकट करना है ताकि लोग देख सकें। आप जान लेंगे कि आप परमेश्वर के जन हैं या शैतान के जन हैं। कामों से पहचान लेंगे, दूसरे लोग भी पहचान लेंगे। और इसलिए ये विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पहले पाप किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। याद रखिएगा, ये जो ऐसा शब्द लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पाप पर पहले ध्यान नहीं दिया, ये अनुवाद जो है वो ऐसा नहीं है। सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, ये हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, परंतु आपको ये मानना पड़ेगा परमेश्वर सदा पवित्र है और महापवित्र है। हबक्कुक की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकता है। तो फिर यहाँ कैसे देख लिया? केवल परमेश्वर ने बलिदानों को मांगा था पुराने नियम में ताकि मनुष्यों के पाप टल जाएं। ध्यान हर युग में दिया है। परमेश्वर ने मलाकी तक, यानी आदम से लेके मलाकी की पुस्तक तक, जो आखिरी भविष्य रखना है, तब तक ध्यान दिया है, पापों का दंड दिया है। आपने देखा होगा इज़राइल और उनके लोगों के काफ़ी युद्ध हुए हैं। काहे के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने उनको दंड दिया। काहे का? पाप का। तो फिर वे पाप जो उस समय किए गए, यानी मलाकी तक किए गए, उन सब पापों को प्रभु ने एक साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोने के लिए उनको दे दिया है, यानी उनके लिए उपलब्ध करा दिया है। फोरबियरेंस लिखा हुआ है। उन इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे कि फोरबियरेंस का मतलब होता है कि पहले से परमेश्वर ने उनको सहन किया। कब तक के लिए? मेरा पुत्र आएगा, उसमें ये सब पाप धुल जाएंगे। और एक और गहरी बात आपको बताते, ये हुआ कब? इसीलिए प्रभु यीशु को 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहना पड़ा, क्योंकि ज़मीन के अंदर 3 स्थान हैं। वो निचले स्थानों में गया ताकि मलाकी तक जितने लोग मरे, आदम से लेके मलाकी तक, उन सब को आत्मा के देश में जाकर वो सुसमाचार प्रचार करे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया है। पापों पर परमेश्वर का ध्यान जाता है, लेकिन फोरबियरेंस के कारण, सहनशीलता के कारण, कब तक? जब तक उसका पुत्र क्रूस पर मारा जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, वहाँ से वो नीचे अपना मिशन पूरा करने जाएगा, ताकि उन लोगों को जो बंधन में थे पहले से, आदम से लेके मलाकी तक, उनको सुसमाचार सुनाए। समझ रहे ना? उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उनके विषय में भी आप कहेंगे मलाकी तो बहुत पहले मर गए होंगे, और इब्राहिम तो बहुत पहले मर गए, या इजरायली लोग तो बहुत पहले मर गए। मरने के बाद वे जब ज़मीन में गए हैं, प्रभु यीशु मसीह वहीं अधोलोक में गए हैं।
उनका पीछा करने के लिए, ताकि उनको ये बात बता दें कि तुम पहले बलिदान करते थे। परमेश्वर ने उन पर बलिदान देने के द्वारा दया कर दी, पशुओं का, पक्षियों का या फिर अनाज का, ये तमाम बलिदान प्रभु ने रख दिए थे। लेकिन अब जो वास्तविकता है वो ये कि मेरे द्वारा पापों की क्षमा है। जितने लोगों ने उन पर विश्वास किया, बाइबल बताती है वो उनको स्वर्ग में ले गए, अधोलोक से स्वर्ग में ले गए। ये एक अलग घटना है जो हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम इतना कहते हैं कि उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट की है। इसलिए पृथ्वी का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, मलाकी से पहले वाले भी और मलाकी के बाद भी, कि उनको सत्य का मार्ग, प्रभु यीशु का मार्ग मालूम नहीं है। इसलिए हम लोग जो, हमारे पास ढेर सारी किताबें हैं बाइबल की, हमारे पास व्यवस्था के अलावा बहुत चीज़ें हैं, नया नियम है, पवित्र आत्मा है, चर्च है, पास्टर है। अब इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम पाप करते रहते हैं और करते हैं, तो फिर हमें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने मसीह के लहू को पैरों से रौंद दिया है। कैसे? उद्धार पाने के बाद अगर हम लगातार पाप करेंगे तो हम कहाँ, हमको मालूम है, लगातार पाप का मतलब है कि वो पाप जो आपको मालूम है कि ये पाप है, फिर भी आप उसको ठीक नहीं कर रहे। आपको मालूम है कि आपने चोरी की है, 100 रुपया आपने किसी को चुराया और आप चर्च में आए, आपको पता चला, शाम को प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के आत्मा ने आपको बोला। यदि आपका सही में उद्धार हुआ तभी परमेश्वर का आत्मा बोलेगा। अगर आपका सही में उद्धार नहीं हुआ तो आप किसी का 100 रुपया चोरी करके आपको ही पता भी नहीं चलेगा, आप खुश होंगे, आप जलेबी लाएंगे, लड्डू लाएंगे, खाएंगे, सब्जी लेके आएंगे, खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहेगा भी नहीं। शैतान कहेगा ठीक किया बेटा, तूने बुरा नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा होगा तो वो आपको कायल करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, और ये अभी हुई है, आगे लिखा हुआ है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कौन है वो धर्मी ठहराने वाला? प्रभु यीशु। कौन है वो जो धर्मी ठहराता है? परमेश्वर। पहले वो बलिदानों की डिमांड करते थे मलाकी से पहले, उसके बाद उन्होंने कोई बलिदान की डिमांड नहीं की। एक बात आज्ञा दी है, सब लोग मेरे पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अब पुत्र का मतलब ये नहीं है कि आपने यीशु में विश्वास कर लिया है, बस अब धकापेल आप खूब पाप करते जाइए, झूठ बोलते जाइए, आपको मालूम है कि ये पाप है, फिर करते हैं तो गड़बड़ होता है। और इसीलिए आज 21वीं शताब्दी के जो चर्चेज हैं वो अपंग हैं, लंगड़े हैं। आप किसी भी चर्च में जाइए, आपको वहाँ पर शायद ही कोई आदर्श मसीही परिवार मिले। मैं अभी 3-4 दिन पहले सो रहा था, तेज़ आंधी आई और तब एक आवाज़ आई और ये कहा कि चर्चेस लंगड़े हैं। और मैंने कहा ये कैसे लंगड़े हैं प्रभु? प्रभु ने कहा ऐसे लंगड़े हैं कि अगर कलीसिया में, परिवारों में, मसीह घरों में 4 लोग हैं, वो 2 ही लोग चर्च में आते हैं, या 3 लोग हैं वो 1 ही जन आता है, या 5 लोग हैं वो 3 ही जन आते हैं। और इसलिए आपकी कलीसिया लंगड़ी है, ऊंची नीची खड़ी है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। कैसे होगा? जब हम विश्वास करेंगे और विश्वास के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु में हमें धर्मी ठहरा देते हैं। किस लिए? कि हम पाप करते रहें? नो 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 नो, ये आगे चल के हम देखेंगे। और फिर लिखा हुआ है 27वें वचन में, तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं रही। अभी घमंड करने की बिल्कुल जगह नहीं है। घमंड क्यों करें? क्योंकि हमने अपना पाप का इलाज अपने आप नहीं किया, हम तो कर भी नहीं पाते। मालूम ही नहीं था पाप होता क्या है, मालूम ही नहीं था धार्मिकता है क्या, मालूम ही नहीं था नरक क्या है, मालूम ही नहीं था कि स्वर्ग क्या है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के कारण हमको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारी धार्मिकता को स्थापित कर दिया बलिदान के द्वारा।
और फिर लिखा हुआ है तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं रही। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था के कारण से? नो, क्योंकि बाइबल में सब जगह लिखा है और हम लोग भी मानते हैं कि पापी मनुष्य के काम उसको उद्धार नहीं दिला सकते, नहीं तो फिर प्रभु यीशु मसीह का आना ही नहीं होता। यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम अपने कामों से ही उद्धार पा लेते तो फिर हम को प्रभु यीशु की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर हमसे और आपसे बुद्धिमान है, ज़्यादा बुद्धिमान है, और इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसने अपनी बुद्धि में ये सेट किया कि वह अपने पुत्र को भेजेंगे और उनके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलेगी, कामों के द्वारा नहीं। इसलिए व्यवस्था के कामों से नहीं, वरन व्यवस्था के वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। यानी कैसे? जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उस समय हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु के आत्मा को पुकारते हैं, हम कहते हैं हमने पाप किया, अब नहीं करेंगे, और पाप से बिल्कुल पीछा कर लेते हैं, पाप की तरफ पीठ कर देते हैं, और तब हमारा उद्धार हो जाता है मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। फिर पवित्र आत्मा हमें पाप से अलग करके धार्मिकता की ओर लिए चलते हैं, और इसमें बहुत से लोग फेल हैं। आप देखिएगा क्रिश्चियनिटी में लोग एक के बाद एक पाप करते रहते हैं, पाप को सपोर्ट भी करते हैं, और कई लोग तो पाप को जस्टिफाई कर देते हैं, बाइबल से ही जस्टिफाई कर देते हैं। कितनी खराब बात है ना, कि वो पाप करते हैं, परमेश्वर के एक वचन को उठा लेते हैं और कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन न्याय होगा वे पछताएंगे, रोएंगे और चिल्लाएंगे, उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। लाजर और धनवान की कहानी को आप जानते हैं। और फिर लिखा हुआ 28वें वचन में, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। नंबर 1 विश्वास है, उसके बाद विश्वास के बाद हम काम करते हैं। ये कभी नहीं बोलना कि हमने केवल एक बार विश्वास कर लिया है फिर हम जो चाहें वो करें, नहीं। बाइबल हमको मना करती है, बाइबल हमको कहती है हमारे कामों का भी न्याय किया जाएगा। 2 कोरिन्थियों 5:10 में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय के 10 वचन से आगे लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और कहीं कई जगह लिखा है। इसीलिए तो मेरे प्रिय मित्रों, आप देखेंगे कि वचन हमको जो बाइबल दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि हम पाप से रहित जीवन जी सकें। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पत्रियाँ प्रेरित पौलुस ने लिखी, अगर आप इब्रानियों की पत्री भी उनकी मान लो तो 14 पत्रियाँ उन्होंने लिखी हैं। 2 पतरस ने लिखी हैं, एक यहूदा ने लिखी है, एक फिलेमोन की पत्री है जो प्रेरित पौलुस ने लिखी है, और सुसमाचार लिखे गए इसलिए ताकि हमको ये पता चल जाए कि हम कैसे जिएं, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो उद्धार पाने के बाद, और हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करें। हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को लूटें नहीं, एक दूसरे से झूठ ना बोलें, एक दूसरे को छल कपट के द्वारा दुखी ना करें। ये बाइबल की शिक्षा है। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, हम धर्मी ठहरे हैं व्यवस्था के कामों से नहीं, विश्वास के द्वारा। लेकिन हमें विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद भले काम करने के लिए बुलाया गया है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है, क्या अन्य जातियों का नहीं? प्रेरित पौलुस कहते हैं सबका वही परमेश्वर है, एक ही है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? देखिएगा, इस मेन पॉइंट पर हम लोग आ गए। प्रेरित पौलुस व्यवस्था को कहते हैं कि हम उद्धार उससे नहीं पा सकते, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या व्यवस्था बिल्कुल बेकार है? नो, यहाँ लिखा हुआ है वरन हम व्यवस्था को स्थिर करते, इंग्लिश में लिखा है बट वी अपहोल्ड द लॉ। हम कानून को, हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ये कब कह रहे हैं प्रेरित पौलुस? नए नियम में कह रहे हैं।
कई बार मैंने सुना है कि अब हमको व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। इंग्लिश में पढ़ा, रोमियो 3:31 में लिखा है, देखिए, डू वी देन मेक वॉइड द लॉ थ्रू फेथ? सर्टनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। सर्टनली नॉट मतलब बिल्कुल भी नहीं। क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा नलीफाई करते, ख़त्म करते हैं, बर्बाद कर देते हैं या हटा देते हैं? प्रेरित पौलुस कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तब तो मनुष्य बेलगाम हो जाएगा। मनुष्य पाप की क्षमा प्राप्त करने के बाद भी बेलगाम हो जाएगा अगर वह व्यवस्था को अपने सामने नहीं रखेगा। और जैसा मैंने बताया, यदि आप बाइबल पढ़ें नए नियम में, तो आप नए नियम में पाएंगे पुराने नियम में 10 हुक्म थे जो मेन थे, बाकी ढेर सारी आज्ञाएं थी वहाँ भी, लेकिन पुराने नियम की बात कर रहे हैं। लेकिन नए नियम में 850 ऐसी आज्ञाएं हैं जो पुराने नियम की हैं। केवल एक ही आज्ञा वहाँ नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सबत के दिन पुराने नियम में तुम याद रखना मनाने के लिए। नए नियम में ये नहीं लिखा हुआ। नए नियम में प्रभु ने क्या कह दिया है कि तुम कलीसिया में जाना, कलीसिया में जल्दी जल्दी जाना। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई, पतरस को बोला इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब होता है परमेश्वर के लोगों का झुंड जिनका उद्धार हो गया है। जिनका उद्धार नहीं हुआ वो कलीसिया नहीं माने जाते, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के आने पर नहीं जा पाएंगे ऊपर। इसलिए ये समझना ज़रूरी है। यहाँ इंग्लिश में दूसरा वर्जन लिखा हुआ है, डू वी देन नलीफाई द लॉ बाई फेथ? नो, नॉट एट ऑल। क्या हम विश्वास के कारण या विश्वास के द्वारा व्यवस्था को हम बेकार कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं? कहते हैं वो किसी काम की नहीं। प्रेरित पौलुस कहते हैं नहीं, बल्कि वो कहते हैं बल्कि हम व्यवस्था को मानते, स्थिर करते। इंग्लिश में लिखा रादर वी अपहोल्ड द लॉ। आज प्रॉब्लम क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? लोग बाइबल को केवल नया नियम समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं आपकी बाइबल में 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम अगर वैलिड नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी पुराना नियम नहीं देता। दूसरी एक और गहरी बात आपको बताते हैं ताकि आप शैतान का और शैतान के लोगों का ठीक से सामना कर पाएं। प्रेरित पौलुस ने दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का मतलब क्या होता है? दूसरा तीमुथियुस 3:16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यदि आपके पास बाइबल है तो उठा के कहिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। अब मुझे बताइए, ये पूरी बाइबल परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाई है या केवल नया नियम लिखवाया है? बताइए, आप क्या सोचते हैं? संपूर्ण बाइबल, आपने ठीक कहा, संपूर्ण बाइबल, संपूर्ण बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक पूरा का पूरा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाया है। इसलिए पुराने नियम में जो बातें हैं वे ख़त्म नहीं की प्रेरित पौलुस ने। उन्होंने कहा कि मैं पुराने नियम को स्थिर कर रहा हूँ। हालेलुया। तो आप इस धोखे में नहीं रहिएगा कि आपने एक बार उद्धार पा लिया है, आप पापों की क्षमा प्राप्त कर गए हैं और आप अब स्वर्ग के कैंडिडेट बन गए। आपको एक न्याय का और सामना करना है, आपको भी करना है, मुझको भी करना है। वो ये कि पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद हमें अपने कामों को सुधारना है। और इसमें मैं देखता हूँ बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। कोई पैसे के मामले में बहुत बुरी तरह फेल है और वो सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। नहीं, कोई लड़कीबाजी, कोई शादी का प्रॉब्लम, कोई अलग अलग प्रकार के पाप हैं, व्यभिचार है, झूठी गवाही देना है, पाप का साथ देना है। इस मामले में बहुत से लोग अभी भी चूक कर रहे हैं और जो नए नियम के हैं। इसीलिए 21वीं शताब्दी की कलीसिया सबसे ज़्यादा कमज़ोर है।
सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि मैंने लोगों को सुना नहीं ये कहते हुए कि अपने घर जाइए और प्रार्थना कीजिए, चेक कीजिए अपने हृदय को, बाइबल पढ़िएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में पाप है कि नहीं। हम इस कलीसिया की जिसमें हम अगुवाई करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कई बार जो पहले के लोग हैं वो यहाँ इसलिए नहीं आए कि उनको ही मुसीबत गले पड़ जाएगी। अब जब वो यहाँ आए तो उनको ऐसा लगा कि उनको बुखार है, खांसी है, उल्टी हो रही है और दुष्ट आत्माएं सता रही, तो फिर वो आया, नौकरी नहीं लग रही या कोई मरने वाला है, और वे यहाँ पर आए। और जब वो यहाँ पर आए वो ठीक हो गए, फिर वो आते जाते रहे, लेकिन कुछ उसमें से टिक गए और उनको लगा कि ये बड़ा सरल है। परंतु जैसे जैसे हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर पाप के विषय में बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं उद्धार के बारे में, हम बोलते हैं न्याय के बारे में, हम बोलते हैं कि पाप का दंड होता है, नरक के बारे में बोलते हैं, तो फिर लोगों के कान खड़े हो गए कि हम कहाँ फंस गए यहाँ। तो वो तो केवल चंगाई के लिए आए थे, लेकिन हम लोग केवल चंगाई का प्रचार नहीं करते, हम धनवान बनाने का नहीं करते, क्योंकि हमको ये मालूम है कि इसके बाद और भी कुछ है। और वो बेचारे जो नए लोग आए थे, अब वो मुसीबत में, जब हम यहाँ कुछ बात बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो बिना मिले चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये उपदेश और समझाने और सुधारने के लिए जो धार्मिकता की शिक्षा लाभदायक है वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनको बताया नहीं गया। उनको कुछ और बताया गया, तुम आते रहो चर्च में, बॉक्स में चंदा डालते रहो, तुम्हारा उद्धार हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो फिर पास्टर को कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे बहुत से पास्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने लोगों को, जो वो जानते थे कि बीड़ी पीता है, ये गुटखा खाता है, ये शराब पीता है, फिर भी उन्होंने उनको बपतिस्मा दे दिया और वे जस्टिफाई करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वो पाप है, बाद में छोड़ देगा। नहीं छोड़ते वो लोग। मैं गवाही देता हूँ, मैंने 150 से ज़्यादा, लगभग 200 से ज़्यादा बपतिस्मा दिए, मैं जानता हूँ लोग नहीं छोड़ते हैं। यूपी में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में, मुझे मालूम है पाप नहीं छोड़ते लोग। जबकि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, हम लोग बताते हैं उनको। और मैं तो यहाँ तक करता हूँ, अगर मुझे मालूम है कि लोगों के जीवन में पाप है, हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, प्रभु बोझ मत लीजिए, प्रभु बोझ मत लीजिए। ये उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पास्टर लोगों ने व्यवस्था को नलीफाई कर दिया, वे पौलुस से भी आगे बढ़ गए हैं, पौलुस से भी ज़्यादा ज्ञानवान बन गए। उन्होंने अपनी बाइबल लिख ली है और उन्होंने कहा व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्रिय मित्रों, सही जीवन जीने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए, इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हम, अंत के समय में जब जिस दिन न्याय होगा, प्रभु के मुंह से आप ये सुनना पसंद करेंगे, हे मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास या अच्छी दासी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बड़ी चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा। ये आप समझ सकते हैं। हम ऐसी कलीसिया बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्रिय मित्रों। बहुत कुछ हम लोग जानते नहीं बाइबल के बारे में, लेकिन जितना जानते हैं उतना हम लोग पालन करने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रेरित पौलुस ने व्यवस्था को नलीफाई नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, उसको रद्द नहीं किया, उसको स्थिर किया है, माना है। और हमको और आपको भी कहा गया है मानने के लिए। आपको याद होगा प्रभु यीशु ने कहा था, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं भविष्यद्वक्ताओं की बातों को और व्यवस्था का लोप करने आया हूँ, ख़त्म करने आया हूँ? नो, उन्होंने कहा मैंने उसको पूरा किया है। मसीह में आने के बाद आपको परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना ही है, मुझको भी होना है, ये डिमांड है परमेश्वर की। तो आज इतना ही, हम यहाँ रुक जाते हैं। डिस्कशन के लिए हम लोग बाद में समय रखेंगे और बातचीत करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है इसके विषय में तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। जो ऑनलाइन देखते हैं वो हमको लिख सकते हैं, ईमेल वहाँ पर है और कमेंट का सेक्शन है, वहाँ आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम इस सेशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हम लोग क्लियरली समझ पाए कि हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से है।
और उन पर हमने विश्वास किया है। उन्होंने मेरे लिए लहू बहाया, यस पूरी दुनिया के लिए लहू बहाया, लेकिन जो उनके पास आएगा उनका उद्धार होगा। हम विश्वास करते प्रभु यीशु के बलिदान में, और अब हम ये कहते मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब धुल गए तो हमें दोबारा पाप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मालूम है कि ये पाप है तो हम उसका सामना करेंगे और उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो विचारों से हो, चाहे कोई धन संपत्ति से हो, मकान से हो, दुकान का हो, या किसी प्रकार का क्यों ना हो, गलत शिक्षा का हो, उसको भी हम दूर करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, और क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि हम व्यवस्था को नलीफाई नहीं करते, नाश नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते, रद्द नहीं करते हैं, बल्कि उसको स्थिर करते हैं। तो आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने कानूनों पर, नियमों पर चलने की शक्ति दीजिए, क्योंकि हमारा अब एक न्याय बाकी है, और वो ये कि उद्धार पाने के बाद हमने कितनी धार्मिकता की है और कितने पाप किए हैं, इसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। आज अनुग्रह करें, तैयार करें प्रभु, ताकि जो कुछ भी पाप जिसको हम जानते हैं उसका हम छुटकारा जीते जी करें, आज ही करें, और परमेश्वर को महिमा दें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन।